हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस सर की क्लासेज। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आप लोगों को चैप्टर 7 निर्देशांक बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति बताने वाला हूँ, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें सबसे पहले बेसिक पार्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फॉर्मूला लगेगा और बेसिक पॉइंट क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे आज डिस्कस होगा। इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर बेसिक आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो गया इस चैप्टर में तो आपको चैप्टर को समझने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, क्योंकि इस चैप्टर से भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में। तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा अगर बेसिक अच्छा से पढ़ लेते हैं तो। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं बेसिक पॉइंट क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको पढ़ लेने से कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का मिस नहीं होगा, नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एक्सिस लिए हुए हैं, इसी से हम ले करके बहुत सारा पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये वाला है और वाई एक्सिस खड़ा है। मतलब ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखिए बीच में प्रतिच्छेद किया है, इंटरसेक्ट किया है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु को मूल बिंदु बोलेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, इस बिंदु को बोलेंगे, कौन सा बिंदु बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं मूल बिंदु, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूल बिंदु। हाँ, उसके बाद देखिए इसमें क्या होगा, इस साइड जो मूल बिंदु से दाहिना साइड हम क्या करते हैं, धनात्मक संख्या लिखते हैं एक्स एक्सिस पर, और मूल बिंदु से बायां साइड हम ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं, और मूल बिंदु से ऊपर क्या होता है, धनात्मक संख्या लिखते हैं, और मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक संख्या हमको लिखते हैं। मतलब इस एक्सिस पे हम लिखेंगे मूल बिंदु से जो इधर रहेगा मतलब धनात्मक संख्या लिखाएगा, धनात्मक संख्या इस पे लिखाएगा। हम लिख नहीं रहे हैं, मतलब कि ये आपको बता रहे हैं। और इस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे धनात्मक संख्या लिखाएगा, धनात्मक संख्या। मतलब इस पे रहेगा एक्स एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस मूल बिंदु से दाहिना साइड और ऊपर, हमेशा ध्यान रखना है दाहिना साइड और ऊपर धनात्मक संख्या रहेगा, और बायां साइड मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पे बायां साइड क्या होगा, ऋणात्मक संख्या रहेगा, ऋणात्मक संख्या। हमेशा ध्यान देना है, इस पे हम दर्शाते हैं। और इस पे क्या होगा, ऋणात्मक संख्या, मतलब मूल बिंदु से नीचे जाएगा तो ऋणात्मक संख्या इस पे क्या होगा, दर्शाना है। ऋणात्मक संख्या लिखेंगे, यहाँ पे दर्शाना रहता है। चलिए ये तो हो गया, आप समझ गए। मतलब एक्स एक्सिस पे धनात्मक संख्या लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक संख्या, और मूल बिंदु से बायां साइड एक्स एक्सिस पे ऋणात्मक संख्या, और मूल बिंदु से नीचे वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्या लेते हैं। हमेशा ध्यान देना है पाथ किधर से जाएगा, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ देखिए घड़ी जो इधर चलता है, घड़ी मेरा किधर चलता है, इधर चलता है, तो घड़ी के उल्टा दिशा में क्या होता है, प्रथम पाद द्वितीय पाद चलेगा। मतलब प्रथम पाद ये वाला हो जाएगा, और घड़ी का उल्टा इधर होगा, मतलब दाहिना से बायां की ओर चलेगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पाद हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड पाद हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ पाद हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे प्रथम पाद लिखेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। हाँ, इसको लिखेंगे फर्स्ट, इस तरीके से हम लिख देंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, COORDINATE, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको लिखेंगे सेकेंड, COORDINATE, सेकेंड कोऑर्डिनेट। मतलब इसको हिंदी में लिखेंगे द्वितीय पाद, द्वितीय पाद लिखेंगे यहाँ पे। इसको लिखेंगे तृतीय पाद, तृतीय
पाद लिखेंगे और ये हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट, COORDINATE, थर्ड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट लिखेंगे। इसको लिखेंगे चतुर्थ, लिखेंगे चतुर्थ पाद लिखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, COORDINATE कोऑर्डिनेट। इस तरीके से हम लिखेंगे। प्रथम पाद इधर आया, द्वितीय पाद इधर चला गया, तृतीय पाद ये आया, चतुर्थ पाद ये हो गया। और इसका बाद इसमें साइन देख लेते हैं। प्रथम पाद में साइन कौन सा होगा, द्वितीय पाद में साइन कौन सा होगा, तृतीय पाद में साइन कौन सा होगा, चतुर्थ पाद में कौन सा होगा। देखिए अब साइन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बिना याद किए आप इजी से लिख सकते हैं। यह ध्यान देना है, मतलब आप ही के हिसाब से हम बता रहे हैं कि आप रट्टा नहीं मारिए। देखिए हम इस पे कुछ नंबर को इंडिकेट कर देते हैं जिससे आपको पता चले कि मतलब कि कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ ऑरिजिन पॉइंट 0 है तो 1 2 3 4 यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4। देखिए इसमें माइनस नहीं लगाया है, प्लस वाला संख्या लिए है। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिए। देखिए इधर लेफ्ट साइड आ गए एक्स एक्सिस पे, तो हम क्या करेंगे -1 -2 -3 लिए हैं, 4 नहीं मिलेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नीचे आ गए एक्स, इस पे लिखा क्या है ऋणात्मक, सॉरी ऋणात्मक गलती लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या ये हो गया। अब देखिए इस पे क्या है -1 -2 और -3। तो अब देखिए इससे देख करके आपको चिन्ह लिखना है। तो यहाँ देखिए हम ब्रैकेट लेकर के चिन्ह लिखते हैं, यहाँ ध्यान देना है। देखिए एक्स एक्सिस पे देखिए ये अब ये घर में है, तो ये घर से इस लाइन वाला ऑरिजिन पॉइंट से इधर जो है मूल बिंदु से इधर जो संख्या है, तो इस घर में जो आएगा तो इधर से एक्स एक्सिस वाला जाएगा और वाई एक्सिस वाला इधर से आएगा। तो इधर से भी प्लस है और इधर से भी संख्या प्लस है, मतलब एक्स एक्सिस वाला प्लस और वाई एक्सिस वाला प्लस हो जाएगा। मतलब ये एक्स एक्सिस के बायां साइड एक्स एक्सिस रहता है और दाहिना साइड वाई एक्सिस रहता है, नियामक रहता है। और इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, बीच में एक कोमा रहेगा। देखिए तो सबसे पहले एक्स एक्सिस को हमको लिखना है। देखिए इस घर में आना है तो हमको क्या होना है, इधर से जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस से इधर और वाई एक्सिस से इधर आना पड़ेगा। तो एक्स वाला देखते हैं माइनस है और वाई वाला क्या है प्लस है। इस तरीके से हम लिख दिए। वाई बाद में रहता है, दाहिना साइड वाई रहेगा तो वाई बाद में आएगा। पहले एक्स लेफ्ट साइड एक्स रखेंगे तो एक्स का इधर से आएगा, इस घर में आएगा, ये वाला बिंदु इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस। देखिए तृतीय पाद में क्या हो जाएगा, इस घर में जब आएगा, इस घर में तो क्या हो जाएगा, इधर से आएगा ये एक्स एक्सिस वाला माइनस वाला और वाई एक्सिस वाला माइनस वाला, मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देखिए चतुर्थ पाद में हम लिखते हैं, चतुर्थ पाद में क्या हो जाएगा, देखिए एक्स एक्सिस वाला पहले लेंगे तो एक्स एक्सिस इस घर में लाना है तो एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और वाई एक्सिस ये वाला है तो वाई एक्सिस इधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए सॉरी 1 नहीं लिखना है, माइनस लिख दिए। देखिए प्रथम पाद प्लस प्लस हो गया, द्वितीय पाद क्या हो गया माइनस प्लस हो गया, तृतीय पाद माइनस माइनस हो गया, चतुर्थ पाद प्लस माइनस हो गया। इस तरीके से मेरा हुआ। देखिए इसमें कितना सारा पॉइंट दिया हुआ था इसमें। हाँ उसके बाद इसी में आगे देखते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसमें दिया हुआ रहेगा, कुछ एग्जाम्पल हम लेके बताते हैं। जैसे रहेगा -5,2 ये कौन सा पाद में है, 2,3 ये कौन सा पाद में है, -3, -8 ये कौन सा पाद में है। इस तरीके से रहेगा 3, -2 ये इस तरीके से आपको नंबर दिया हुआ रहेगा तो पूछ लेगा कि कौन सा पाद में स्थित है। हाँ तो अब देखिए ये माइनस है, ये एक्स का है, हमेशा ध्यान रखना है। इस साइड क्या होता है एक्स होता है लेफ्ट साइड और दाहिना साइड वाई रहेगा और चिन्ह माइनस प्लस रह सकता है इसका कोऑर्डिनेट का। देखिए तो ये x का माइनस में है तो माइनस ये वाला घर में मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ माइनस एक्स का दिखाई दे रहा है और y का प्लस है तो y का प्लस है तो माइनस इधर से जाएगा y प्लस में। देखिए तो x का ये माइनस y का प्लस हो गया तो कौन सा द्वितीय पाद में चला गया।
और दूसरा देखिए तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, किसमें? दोनों प्लस किसमें है? प्रथम में जाएगा। ये भी इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रथम पाद में आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस है। अब देखिए दोनों माइनस में है तो किसमें आ जाएगा? तृतीय पाद में आ जाएगा। ये भी इधर से एक्स एक्सिस आएगा और वाई एक्सिस भी इधर से आएगा, तो दोनों माइनस वाला है। अब देखिए ये वाला, देखिए ये क्या है? 3 है, प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो प्लस समझेंगे। देखिए तो प्लस, ये क्या है? माइनस में है, तो प्लस माइनस किस में? चतुर्थ पाद में ये चला गया। ये जो आपको बताया है बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसमें आगे पॉइंट लेते हैं, कौन कौन से और सब पॉइंट है। देखिए अगर हमको कहेगा, कभी कभी पूछ लेता है, इसी में दे देगा, कहेगा 3,5 इसमें से भुज को लिखिए और कोटि को लिखिए, तो अब किस तरीके से कैसे पता चलेगा कि भुज कौन है, कोटि कौन है? अभी हम खड़े हैं तो मतलब y एक्सिस पे खड़े हैं, तो y एक्सिस कोटि हो जाएगा। ये होता है गांव सब में, क्या होता है? कोठी उसको बोला जाता है, जिसमें अनाज आर ये सब रखते हैं, उसको कोठी बोलते हैं। कोठी कैसे रहता है? खड़ा रहता है इस तरीके से, मतलब y एक्सिस की तरह खड़ा रहता है जमीन पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोठी बोलते हैं। देहात के भाषा में उसको कोठी बोला जाता है। कोठी, उसी से हमको याद रखना है कोटि। तो खड़ा रहेगा, या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा, मतलब यहां से लेकर के यहां तक y है, मतलब इधर प्लस वाला नंबर है, इधर माइनस वाला नंबर है, तो खड़ा वाला नंबर पे आ गया, मतलब कि y एक्सिस पे आ गया, तो समझेंगे कि वो क्या है? कोटि है। और सोया हुआ, जैसे अभी हम खड़ा है तो कोटि के हिसाब से खड़े हैं, उसको कोटि बोलेंगे। और जब हम सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब एक्स एक्सिस के हिसाब से हम रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा। मतलब क्षैतिज हो गया तो वो भुज हो जाता है, सो गया तो वो भुज हो जाएगा, खड़ा रहेगा तो कोटि रहेगा। तो इसमें हमको नंबर को पहचानना है। देखिए इसमें कहेगा कि कोटि को लिखिए, क्या हो जाएगा? मतलब एक्स नियामक को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करके। एक्स नियामक या निर्देशांक को, एक्स निर्देशांक को, एक्स निर्देशांक को कोटि कहते हैं। सॉरी, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। y निर्देशांक या नियामक भी बोल सकते हैं, निर्देशांक भी बोल सकते हैं। निर्देशांक को भुज, सॉरी कोटि कहते हैं, या कहा जाता है, या कहते हैं। मतलब एक्स नियामक या निर्देशांक को हम क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे, और y को हम क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। देखिए तो यहाँ सबसे पहले आप लिख दीजिए x, y। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है नंबर को कोटि और भुज, तो सबसे ध्यान रखना है, x निर्देशांक को क्या बोलते हैं? भुज कहते हैं। y निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते थे। इसमें 3,5 में क्या हो जाएगा? मतलब भुज अगर लिखना होगा हमको, तो भुज बराबर हो जाएगा 3 और कोटि बराबर हो जाएगा, कोटि बराबर हो जाएगा 5। देखिए तो y बाद में है, तो y खड़ा खड़ी वाला पे है, तो इसलिए ये हो जाएगा कोटि, और ये x एक्सिस वाला हो जाएगा भुज। ये भी पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हाईलाइटेड पॉइंट बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर पढ़ लीजिएगा आप, बेसिक पॉइंट जो बता रहे हैं, तो आपको बहुत इजी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, ये तो आप समझ गए हैं, एक्स निर्देशांक को भुज, वाई निर्देशांक को कोटि। हमारा अगला पॉइंट है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होगा? तो ये देखिए, ये समझते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होगा? अगर पूछ लिया एक्स अक्ष पे, तो क्या बोला? एक्स बोला, तो मतलब एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक जो होगा x, 0 होगा। मतलब जो नहीं बोला जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। हमेशा याद रखना है आपको, एक्स अक्ष पर
किसी बिंदु का, x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक लिखेंगे तो x, 0 लिखेंगे। जो नहीं बोला गया वो 0 हो जाएगा। y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, किसी बिंदु का नियामक है, नियामक है। यहाँ भी हाई लिख देते हैं, नियामक है। तो क्या हो जाएगा, नियामक अगर लिखना है तो इस बार क्या पूछा, y अक्ष पे पूछा, तो हम क्या करेंगे, पहले y को लिख देंगे और जो नहीं बोला। चलिए तो इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है। मतलब x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी। चलिए तो अगला पॉइंट है, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी क्या होगा, y निर्देशांक लिखते हैं या नीचे लिख देते हैं, y निर्देशांक या नियामक निर्देशांक कहलाता है, और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब फिर पता कैसे चलेगा, x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक कहलाता है, मतलब x अक्ष से। तो हम इसको थोड़ा कोई एक मिटा करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा अच्छा तरीके से। देखिए, x अक्ष से दूरी जब हम लेंगे ना, मतलब यहां से जब हम दूरी लेंगे तो देखिए किधर जा रहा है, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x अक्ष से जो हम दूरी लेंगे क्या हो जाएगा, y नियामक लेंगे। इस तरीके से हम लेंगे, ये ध्यान देना है आपको ये वाला। अगर देखिए x, y बराबर क्या हो जाएगा, 5, 2 लिए हैं, मतलब ये x बराबर 5 है, यहाँ पर x बराबर 5 है, y बराबर क्या है, 2 है। तो देखिए x बराबर जब हम 5 ले लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 5 मेंशन कर देते हैं। x बराबर 5 लिए हैं तो क्या हो जाएगा, जब हम 5 लिए हैं तो मतलब y की दूरी क्या हो जाएगा, ये किधर जाएगा, 5 जे लिए तो y की तरफ, ये जो 2 लिखा है तो y की तरफ ये इधर जाएगा। देखिए गया। और y बराबर जो हम क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, 2 से किसके तरफ जाएगा, 5 की तरफ बढ़ेगा, मतलब इधर बढ़ेगा। देखिए मतलब ये ध्यान देना है आपको, x बराबर जब हम 5 लिए तो किधर जा रहा है, y की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए हम लिखे x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक कहलाता है, मतलब y की तरफ ये बढ़ेगा। और मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी जो ये रहेगा 2, ये देखिए। अब y अक्ष से जब हम लिए हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया, ये 5 नहीं हो गया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y अक्ष से, y ये अक्ष है, ये अक्ष इसको बोलते हैं अक्ष, y अक्ष ये हो गया, x अक्ष हो गया, x अक्ष इसको बोलेंगे। देखिए तो x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, मतलब बिंदु यहाँ पे 2 ले लिए, दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी देखिए तो क्या हो जाएगा, y निर्देशांक ने कहलाया। मतलब यहाँ से वहां तक जब हम गए तो y की ओर में बढ़ रहे हैं, तो मतलब यहाँ तक जाके रुक गए, मतलब यहाँ 2 दिया हुआ था तो 2 तक रुक गए, मतलब जो बिंदु दिया रहेगा वहां तक हम रुकेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए, 2 तक रुके, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक इधर ऊपर न चले तो y क्या हो जाएगा, x अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी y निर्देशांक कहलाएगा, ये y निर्देशांक हो गया। और x अक्ष से
किसी सॉरी y अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी, y अक्ष से किसी बिंदु के बीच की दूरी x निर्देशांक, देखिए x निर्देशांक जहां पे है वहां पे जाके रुक गया। देखिए तो यहाँ इस तरीके से गया 5 तक, इसीलिए ये पॉइंट आपको लिखे हैं यहाँ पे। कभी कभी ये पॉइंट भी आपको पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितना भी हम यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है आपके बिहार बोर्ड के लिए। चलिए तो अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है मूल बिंदु का नियामक है। जो नियामक होगा मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। मूल बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, यही है मेरा मूल बिंदु। यहाँ इससे पहले लिखे हुए थे, ये जहां से 0 स्टार्ट हुआ इधर इधर इधर, क्या हो गया, मूल बिंदु हो जाएगा। मूल बिंदु ये हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मतलब मूल बिंदु से किसी बिंदु यहाँ P ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसका मान दे देते हैं x, y, मतलब मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी थी, इसके जगह पर हम क्या किए, a ले लेते हैं। मूल बिंदु के जगह पे a, मतलब यहाँ मूल बिंदु से और बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगा। जब यह इस तरीके से होगा, मतलब मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु से बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, किसी बिंदु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, √x² प्लस y² हो जाएगा। मतलब फिर x² प्लस y² आया कैसे, देखिए मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, यहाँ पे ये जो नियामक है इसका जो हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। मतलब इसका ये मूल बिंदु का नियामक 0 0 हो जाएगा, और a और p के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका यूज नहीं होगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, x² प्लस y² लिख देंगे। मतलब यहाँ जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर, और y की जगह पे जो नंबर दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर करके रूट अंडर कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा उसका आंसर। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया मूल बिंदु से बीच की दूरी। अब देखिए, अब ये कोई घर में दिया हुआ रहेगा, या प्रथम पाद में रहेगा, या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ किसी में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालते हैं। मतलब दो बिंदु, या इसमें भी रह सकता है, 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 उससे कोई इशू नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पे a है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और इसका क्या है, इसको b मान लेते हैं, तो इसका हो जाएगा x2, y2, इसको हम मान लेते हैं। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ मूल बिंदु से था, ये ध्यान रखना, मूल बिंदु मतलब मूल बिंदु 0 0, और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना था। यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, दो बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना। दूरी का मतलब हुआ, यहाँ पे a लिए है, एक कोऑर्डिनेट को a माने हैं, क्या हो जाएगा a और p बराबर रूट अंडर, इसमें भी लिखेंगे। तो इसमें देखिए हम किस तरीके से लिखेंगे, आप किसी तरीके से लिख देंगे, फॉर्मूला सही हो जाएगा, आंसर भी आपका सही रहेगा। अब देखिए, हमेशा उसके जाति में से घटाइए, x में से x को घटाइए, y में से y घटाइए, उल्टा पुल्टा भी आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब किसी को मन है कि x1 में से x2 को घटाइए, इस ऐसा नहीं करना, x1 में से y को घटा देना, x में से x को घटाना है, y में से y को ही घटाना है। चाहे फर्स्ट में से सेकंड को घटाइए या सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, हम दोनों फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। देखिए, या x1 है, या x2 है, या y1 है, या y2 है। अगर किसी को मन हुआ कि नहीं x1 माइनस x2 लिखिए, उसका होल स्क्वायर, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख करके रूट अंडर इसको लिखना। और नहीं, किसी को मन ये होगा कि नहीं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हम लिखें, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखे,
दोनों में से कोई फार्मूला लगा करके आपका आंसर आ जाएगा। रूट अंडर हम कर देंगे इस तरीके से, तो आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप ये फार्मूला लगाइए या ये फार्मूला लगाइए, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये जो फार्मूला है हम लिखे हैं, दोनों में से कोई फार्मूला लगाइएगा, आंसर आपका एकदम 100% सही आ जाएगा। इसीलिए आपको रटना नहीं, हमेशा ध्यान रखना है, x में से x को घटाना है, y में से y को ही घटाना है। तो x1 में से x2 को घटाइए या x2 में से x1 को घटाइए। इस तरीके से आपका फार्मूला रेडी हो गया। मतलब चलिए तो अगला पॉइंट देखते, फार्मूला देखते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र लिख रहे हैं हम। मध्य बिंदु का जो सूत्र क्या होगा, देखिए कोई एक लाइन रहेगा, यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं, एक लाइन रहेगा, यहाँ पे कोई प्रथम या द्वितीय तृतीय चतुर्थ किसी में रहेगा। यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे रहेगा x2 y2 रहेगा। मध्य बिंदु मतलब बीच में रहेगा, इसको हम क्या किए, P मान लिए, तो इसको x y इसका नाम दे दिए। मतलब इसका मध्य बिंदु का जब हम नियामक निकालेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लिखे हैं, यहाँ पे मेन पॉइंट हम लिखे हैं, हेडलाइन। देखो मध्य बिंदु का नियामक लिखेंगे, मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक हम क्या माने हैं, P माने हैं। नियामक हो गया तो P x y बराबर, तो आप क्या कीजिए, मध्य बिंदु है बीच में है, तो बीच में कैसे, तो मतलब x1 जोड़ x2, मतलब जोड़ देना है, x1 जोड़ x2 बटे कई ठो आया, 2 ठो आया, तो बटे में 2 कीजिए, y1 जोड़ y2 बटे 2 हम लिख सकते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मध्य बिंदु का नियामक बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, y2 प्लस y1 बटे 2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए चलिए अगला मेरा पॉइंट है, फार्मूला है विभाजन सूत्र। विभाजन क्या है, सूत्र है। ये कौन सा विभाजन, 2 प्रकार का होगा, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अभी हमको 10th क्लास में अंतः विभाजन पढ़ना है, इंटर में हमको बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन दोनों पढ़ना था। अभी अंतः विभाजन का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, अंतः विभाजन अंतः विभाजन का फॉर्मूला लिखना बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखने से पहले एक लाइन लेंगे। हम किस तरीके से लिखते हैं ये ध्यान देना आपको। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए x1 y1, इधर b लिखे हैं, x2 y2 हम लिख दिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ जो विभाजन होगा तो मिडिल में नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि मिडिल में रहेगा, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, कहीं दिया हुआ रहेगा, अनुपात के हिसाब से दिया हुआ रहेगा। तो कहेगा किस अनुपात में विभाजित करती है, तो ये वाला निकालने के लिए कहेगा, मतलब m1 अनुपात m2 का अनुपात में यहाँ पे विभाजित रहेगा। मतलब यहाँ पे कोई दे देगा, मतलब 2:3 के अनुपात में, तो अनुपात से पहले जैसे 2:3 के अनुपात में विभाजित है, तो P का नियामक ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ये जो है ना अनुपात से पहले है, तो इसको m1 बराबर 2 मानेंगे, और अनुपात के बाद है तो उसको m2 बराबर क्या बनेंगे, 3 मानेंगे। यहाँ ध्यान देना है, अनुपात से पहले के m1, अनुपात के बाद वाले को m2 मानेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फार्मूला लिखते हैं। ये जो फार्मूला होगा, जैसे इसको निकालना है, ये वाला बिंदु क्या होगा, किस अनुपात, मतलब 2:3 का अनुपात में विभाजित कर रहा है, या m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो P का नियामक ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो हम P का जब हम नियामक निकालेंगे विभाजन सूत्र से, तो हम क्या करेंगे, देखिए बहुत इजी रहता है फार्मूला। आपको क्या करना है, mx जोड़ mx बटे m प्लस m लिख देना है, m प्लस m लिख देना। अब क्या करना है, 12, और इसी को पलटाओ नंबर को, क्या हो जाएगा 21। तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड वाला को 1 2 हो जाएगा 12। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, m x जोड़ m x बटे m प्लस m लिखेंगे, m प्लस m लिख देंगे इस तरीके से।
तो 1 और 2, 12 और 21 याद रखना है। 12 उसी को पलटा देंगे तो 21 हो जाएगा। 2 1 1 और 2, देखिए हो गया। आपका जो फॉर्मूला आया है m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 जोड़ m2, इस तरीके से फॉर्मूला आया। ये x निर्देशांक है। देखिए y निर्देशांक को हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं y निर्देशांक को। y निर्देशांक को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, my जोड़ my बटे m प्लस m लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी 12 1 2 2 1 1 और 2 लिखेंगे। ये नियामक का बिंदु है, ये y नियामक का बिंदु है। इस तरीके से मेरा फॉर्मूला, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला रेडी हो गया, जो अंत विभाजन वहां पे रहेगा। चलिए तो अब हम देखते हैं त्रिभुज के केंद्र का नियामक। त्रिभुज के केंद्र का नियामक लिखना है हमको। त्रिभुज के केंद्र का नियामक, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक त्रिभुज हम क्या करते हैं, बना लेते हैं इस तरीके से। बना लिए, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको कोऑर्डिनेट देंगे। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रहेगा x1, y1, इस तरीके से इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा x2, y2, और इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा x3, y3। तो केंद्र का नियामक मतलब ये बीच में रहेगा, इसको हम क्या करते हैं, P मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। तो P का जो नियामक होगा x, y बराबर जो होगा, तो x नियामक जो होगा मेरा, तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3, कोमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3 हो जाएगा। ये त्रिभुज के केंद्र का नियामक का फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से हम लिखेंगे। मतलब त्रिभुज का केंद्र का नियामक मतलब अंदर में केंद्र रहेगा, त्रिभुज के अंदर में केंद्र रहेगा, तो केंद्र का नियामक बराबर मतलब 3 शीर्ष रहता है, तो एक का हो जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखा हुआ रहेगा x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो हम तीनों x को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बट्टे में 3 लिख देंगे। देखिए ना, 1 तो 3 3 तो x बट्टे में 3 कर दीजिए, और 3 तो y है, 3 बार y आया है, y1 y2 y3 बट्टे में 3 कीजिए। हो गया आपका फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, मतलब ज्यादा आपको रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आप बहुत इजी से फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। बहुत सिंपल रहता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हाँ, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, दूरी सूत्र से आपको कहेगा दिखाने के लिए या सिद्ध करने के लिए कि ये बिंदु संरेख है या नहीं है। दूरी सूत्र से ये ध्यान रखना है, इसमें 2 टाइप का आएगा, संरेख आएगा। तो एक वहां पे मेंशन क्या रहेगा, दूरी सूत्र से संरेख को पता लगाना है। दूरी सूत्र से, किससे, दूरी सूत्र से दिखाए कि बिंदु क्या है, बिंदु संरेख है। ये हेडलाइन लिखे हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे ए, बीच में बी लिख देते हैं, और यहाँ पे सी लिख देते हैं। यहाँ ध्यान देना है, अगर ये ध्यान देना है आपको, अगर इसको संरेख का मतलब हुआ एक ही रेखा पर रहना चाहिए, तो एक ही रेखा पर रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब दूरी सूत्र से अगर हमको कहेगा दिखाने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा x1, y1, x2, y2, x3, y3, x3, y3 यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब संख्या हमको दिया हुआ रहेगा y कोऑर्डिनेट का, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट का संख्या दिया हुआ रहेगा। और दूरी सूत्र से हमको कहेगा दिखाने के लिए कि ये बिंदु संरेख है या नहीं है, एक ही रेखा पे है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये वाला और ये वाला को जोड़ देंगे, मतलब ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी, इसके बराबर आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये संरेख हो जाएगा, संरेख होगा। अगर यहाँ
ए बी, मतलब ए बी यहाँ से यहाँ तक दूरी सूत्र लगाएंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी समझेंगे, ये वाला पार्ट नहीं है। ए और बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखिए दो कोऑर्डिनेट आ गया। फिर बी और सी के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर ए और सी के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये ए बी आता फॉर्मूला लगाने के बाद ए बी या बी सी बराबर ए सी आ गया तो संरेख होगा, अगर नहीं आया तो संरेख नहीं होगा, ऐसा हम लिखेंगे। चलिए तब आप देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे x1, y1, x2, y2, यहाँ पे b लिख देते हैं और यहाँ पे c लिखते हैं x3, y3 लिख दिए। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, अगर हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 तो 1/2 लिख देंगे और बड़ी ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद 3 बॉक्स लिखेंगे और बीच में हमेशा प्लस रखेंगे। 3 बॉक्स के बाद प्लस, बीच में प्लस, इस तरीके से हम लिखेंगे। लिख दिए। उसके बाद बाहर में आप क्या कीजिए, सब जगह x डाल दीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। पहला x को 1 दीजिए, दूसरा x को 2 दीजिए, तीसरा x को 3 दीजिए, मतलब x1, x2, x3 हो जाएगा। उसके बाद अंदर में y में से y को घटा दीजिए, y में से y को घटाइए, सबके अंदर में y माइनस y, y माइनस y, इस तरीके से हम लिख दिए। बाहर में बॉक्स को पहले खाली रखना है, बाहर में x1, इस बॉक्स को बाहर में x1 लिखेंगे, इस सेकेंड वाला बॉक्स को x2 लिखेंगे बाहर में, और थर्ड वाला बॉक्स को छोटा छोटा जो बॉक्स लिखे हैं मतलब स्मॉल ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे x3 लिखेंगे। लिख दिए। और अंदर में क्या करना है, आपको ध्यान देना है, y में से y को, सब बॉक्स में y में से y को घटा देना। मतलब आपको फार्मूला बहुत इजी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब बहुत आसान से हम लिख सकते हैं, मतलब रटना नहीं पड़ेगा। देखिए किस तरीके से हम लिखे हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3, 1 2 3 को याद रखिए। देखिए इसको हम 1 दिए हैं, इसको हमको 2 देना पड़ेगा अंदर। अब देखिए यहाँ 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो y3 हो जाएगा। देखिए x1 इंटू में आया y2 माइनस y3, इसको 2 दिए हैं तो 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, और 3 के बाद फिर क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे, फिर 1 को, फिर 1 शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 हुआ तो 3 को हम क्या करेंगे, फिर पुनः 1 शुरू कर देंगे, 3 के बाद फिर पुनः 3 जो है इसमें 3 ही नंबर लिए हैं, 3 के बाद फिर से शुरू हो जाएगा 1 और 2 और 3, इस तरीके से रिपीट करते रहेंगे। क्या हो जाएगा, 3 के बाद होगा 1 के बाद हो जाएगा 2। मेरा फॉर्मूला जो रेडी हुआ 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल में आता है तो वो लिख देंगे, बड़ी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 लिख देंगे। अगर कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बिंदु संरेख रहेगा इसी में, तब उस समय क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 हो जाएगा। त्रिभुज का ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर 0। इसके ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला लिख देंगे, तीनों बिंदुओं संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके जगह पे ये लिख देते हैं, यहाँ पे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, यही से देख के हम लिख रहे हैं, एक बार तो हम लिख दिए बिना देखे, तो अब देख के लिख रहे हैं y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इस तरीके से लिखेंगे बराबर 0। तो यही हो गया, जब तीनों बिंदु संरेख रहेगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला बात हो गया है। क्षेत्रफल में ऐसा बात होगा, जब तीनों बिंदु संरेख रहेगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, और यहाँ पे तीनों बिंदु संरेख हो तो तब ये ऐसा बात होगा। तो ये दूरी वाला है संरेख, देखिए यहाँ पे भी
संरेख है ये दूरी का फॉर्मूला लगा के होगा, और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे दिखाने के लिए कहेगा। यहाँ पे उतना मान तान निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई एक कोऑर्डिनेट को हाइड कर देगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा, मतलब कहेगा तीनों बिंदुओं संरेख होगा तो P का मान निकाले। जब P का मान, X का मान, Y का मान इस तरीके से या K का मान दिया हुआ रहेगा और कहेगा तीनों बिंदु संरेख है, तब ये नहीं सोचना है। हाँ, ये दिया हुआ रहेगा आपको दिखाने के लिए कहेगा, दिखाए कि तीनों बिंदु संरेख है या नहीं। यहाँ पे मान निकालने के लिए कहेगा तो समझ जाना है कि यही फॉर्मूला हमको लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 जब मान निकालने वाला बात रहेगा। तब यहाँ दिखाने वाला बात रहेगा, यहाँ पहले से लिखा हुआ रहेगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि तीनों बिंदु संरेख है या नहीं, बस तब यहाँ आना है। अगर P का मान या Q के मान इस तरीके से, K का मान, X का मान ऐसा वहां पे इंडिकेट कर देगा और तब कहेगा तीनों बिंदु संरेख है तो P का मान ज्ञात किया। तो मतलब एक के बार दिमाग में घुसा लेना है बात को, तीनों बिंदु संरेख है तो P का मान, K का मान, X का मान, Y का मान कह दिया निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब जो कुछ बचा होगा उस जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे, अब इसके बाद जो चैप्टर हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसी में आपको जो बचा हुआ है उसी में आपको बताते चलेंगे। मेन हाईलाइटेड पॉइंट आपको बता दिए हैं, आगे कुछ उतना बताने के लिए नहीं है, बहुत थोड़ा कुछ बाकी है। अब ध्यान देना है, जो भी बाकी है आप उसी समय क्वेश्चन को हल करते समय ही आपको बता दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसी तरीके की टिप्स और ट्रिक के लिए MS सर की क्लासेज को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। हाँ, इस चैनल को आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि जल्द से जल्द इस चैनल बड़ा परिवार वाला बन जाए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले और हमको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिले। फॉर्मूला के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को हल करके आपको बताया जाएगा। चलिए तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।